तो ये है पार्ट 3 ऑफ ड्राइंग। नो, तुम नहीं जानते पर तुम्हें मेरी ज़रूरत है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो मैंने पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो कैम छो मेरे चित्रकारों, मेरा नाम एसपी, स्वागत है आपका पोर्ट्रेट स्केचिंग की दुनिया में। अगर आप भी मेरी तरह आर्ट के दीवाने हो तो सब्सक्राइब कर दो और उस बेल नोटिफिकेशन ऑन को दबा दो ताकि मैं जब भी आर्ट ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आऊँ तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो चलिए चलते हैं पार्ट 3 में। थर्ड और फाइनल पार्ट जो कैटरीना का है वो बनाने में हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि जो उनका क्लोथ है, क्लोथ का बहुत छोटा पार्ट दिख रहा है वो, और लेफ़्ट साइड के हेयर्स और जो नेक है वो। इसमें जो राइट साइड में हमने जो लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि चारकोल से हेयर्स कैसे बनाएं वॉल्यूम वाले, सेम टेक्निक जो लेफ़्ट साइड वाले हेयर्स बनने वाले वहीं पे अप्लाई होने वाली है। बस थोड़ी बहुत चेंजेस ये होंगे कि जो लेफ़्ट साइड वाले हेयर्स हैं वहाँ पे लाइट थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है। तो जहाँ लाइट पड़ती है वहाँ क्या होता है, येस ऑफ कोर्स शाइन ज़्यादा होती है। येस, सो शाइन बनाने के लिए ऑफ कोर्स आपको यूज़ करना पड़ेगा मोनो इरेज़र, और मोनो इरेज़र नहीं है तो आपका जो कॉमन रबर होता है उसको कट करके आप पॉइंटेड भी बना सकते हो, जो मैं पहले बहुत यूज़ करता था। बट एक पॉइंट के बाद मुझे पता चल गया कि बहुत कट नहीं कर सकते आप रबर को, क्योंकि वो वेस्ट होता है। तो उससे अच्छा है कि आप एक मोनो इरेज़र ही ख़रीद लो। तो उसके बाद मैंने और मोनो इरेज़र ख़रीद लिया और वो बहुत हेल्पफुल हो गया मुझे। सो जो हम क्लोथ्स बनाने वाले हैं तो उसको बनाने के लिए भी प्रोसीजर सेम ही रहने वाली है। डार्कर पार्ट्स, लाइटर पार्ट्स आप पहचान लो, ग्रेफाइट और चारकोल पेंसिल को मिक्स मत करो। और जहाँ पे कंप्लीट डार्क पार्ट है, जैसे कि क्लोथ बना रहे हैं हम, किसी ने जो रेफरेंस पिक्चर है हमारा उसमें ऑर्नामेंट्स पहने हैं उन्होंने, या कोई क्लोथ पहना है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें पहनी हैं जो मतलब मटेरियलिस्टिक होती है, तो वो ऑफ कोर्स उसके अंदर आप चारकोल पेंसिल यूज़ कर सकते हो। बट जब भी बात आती है स्किन टेक्सचर की, स्किन टोन की, तो उसके ऊपर कभी भी आप चारकोल पेंसिल यूज़ मत करो। येस, आप चारकोल पाउडर यूज़ कर सकते हो, चारकोल पाउडर से आप बेस लेयर्स बना सकते हो, उससे आपको बहुत सॉफ्ट ब्लेंडिंग मिलेगी। बट चीज़ ये है कि मैं बहुत सारे आर्टिस्ट को आजकल देखता हूँ कि वो कंप्लीट ब्लेंड, बहुत ज़्यादा ब्लेंड करते हैं कि जो स्किन टेक्सचर होता है इतना स्मूथ दिखने लगता है। आपको वो स्केच बहुत बढ़िया लगेगा कि भाई बहुत अच्छा स्केच बनाया है, बट उसके अंदर स्किन टेक्सचर ही नहीं दिखता है। अगर आप आपके स्किन टोन या फिर स्किन के ऊपर आप देखो तो ब्रिक, मतलब जो लकड़ियाँ होती है वैसे एकदम छोट, मतलब जो आपके घर बनाने में जो चीज़ यूज़ होती है, मतलब जो ब्रिक्स होती हैं, वो आप देखो तो आपके स्किन टेक्सचर के ऊपर भी बहुत छोटे छोटे सेल्स और वो सब दिख रहे होते हैं आपको, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है वो दिख रहा होता है, उसको बोलते हैं स्किन टेक्सचर। उसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस बनानी पड़ती है। बट अगर आप बेस लेयर के अंदर ही चारकोल पेंसिल से पूरा ब्लेंड कर दोगे तो वो ऑफ कोर्स एकदम स्मूथ दिखने वाला है। और मैं बहुत, मतलब मेरी मम्मी खुद की है, पेरेंट्स मेरे खुद के, और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों को अगर मैं जब भी मेरे स्केच बताता हूँ तो वो बोलते हैं कि जैसे मैंने किसी मेरे फ्रेंड का स्केच बनाया तो उसके अंदर जो पिंपल होता है, वो उसने मुझे जो फ़ोटो दिया है उसके अंदर वो उसका थोड़ा बहुत पिंपल है, तो वो मैंने स्केच के अंदर बनाया, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा स्किन टेक्सचर है और एकदम परफेक्ट रियलिज्म दिख रहा है। बट जब वो आता है और वो बोलता है ना कि बहुत बढ़िया दिख रहा है बट ये पिंपल हटा देना था तो ये चीज़ होती है कि रियलिज्म अलग होता है, हाइपर रियलिस्टिक अलग होती है, और ड्राइंग अलग होती है। बहुत सारे आर्टिस्ट को मैं ये आजकल देख ही रहा हूँ कंटिन्यू कि उनकी ब्लेंडिंग बहुत बढ़िया होती है, पर ये चीज़ बहुत डिफरेंस होता है कि ब्लेंडिंग, कंप्लीट शेडिंग और स्किन टेक्सचर, ये तीनों चीज़ अलग होती है। इन तीनों चीज़ों को अगर आप एक साथ मिला के एक स्केच बना रहे हो तो उसको हाइपर रियलिस्टिक बोलते हैं, और अगर आप तीनों में से एक दो चीज़ें ही यूज़ कर रहे हो तो वो ऑफ कोर्स वो ड्राइंग ही लगने वाली है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बहुत सारे स्केचेस बनाओ, बहुत गलतियाँ करो आप पहले, क्योंकि मैंने भी 200-300 के ऊपर स्केचेस बना रखे हैं। उसी के बाद मुझे पता चला कि कैसे ब्लेंडिंग को ऐड करते हैं, कैसे अलग अलग चीज़ें ऐड करते हैं ताकि अच्छे स्केचेस बने। कुछ महीने पहले जब मैं मेरे स्केचेस बनाता था, 6-7 महीने पहले, वो मैं जस्ट 30 मिनट 35 मिनट उसके 1 घंटे, मैक्स टू मैक्स 1 घंटे में तैयार करके रख देता था। मैं किसी को दिखाऊं कि ये कैसा स्केच लग रहा है तो वो ऑफकोर्स मुझे बोलता था कि भाई बहुत बढ़िया स्केच बनाया है, बहुत अच्छे स्केचेस है। बट एक चीज़ ये है कि मेरे दिल में ये चीज़ रह जाती थी कि ये स्केच परफेक्ट तो है बट जो मेरा फ़ोटो है, जो मैंने रेफरेंस पिक्चर यूज़ की है उसकी तरह नहीं दिख रहा है। तो मुझे तब समझ नहीं आया ये चीज़ें कि कहाँ गलती मेरी हो रही है। तो उसके बाद मैंने मेरे स्केचेस के अंदर टाइम इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। उसके बाद मेरे स्केचेस 5 आवर्स 6 आवर्स 8 आवर्स के ऊपर के बनने लगे। तो इतना ज़्यादा टाइम जब मैंने मेरे स्केचेस के अंदर इन्वेस्ट किया, उसके बाद जो मेरे स्केचेस के रिज़ल्ट आप देख ही सकते हो, लास्ट 3-4 महीने के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा मेरे स्केचेस अच्छे दिखने लगे हैं।
तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप स्केचेस के अंदर पेशेंस रखो, छोटी छोटी डिटेल्स बनाना शुरू करो। और डिटेल्स से मुझे ये चीज़ याद आई कि जब भी आप कोई भी स्केच बना रहे हो तो उसके अंदर आप सबसे पहला आपका फोकस ये रहना चाहिए कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हो। सेकंड आपका मेथड ये रहना चाहिए कि आपके पास जो भी रेफरेंस पिक्चर है उसको आप फोकस करो। फोकस मतलब ये है कि लाइट कहाँ है, शेडोज़ कहाँ है। आपको पता होना चाहिए कि डार्क टोन कहाँ पे, लाइट टोन कहाँ पे, और एकदम लो टोन मतलब जो एकदम वाइट होता है वो टोन्स कैसे हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में आपको पता ही रहनी चाहिए। ये देख लो और उसके बाद आप स्केचेस बनाना शुरू करो। बट इसके बाद भी लोग ये गलती कर रहे हैं कि जो मतलब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे मैं यूट्यूब पे देखता हूँ कि उनके स्केचेस बहुत ज़्यादा बढ़िया होते हैं। उन सब के जो यूट्यूब चैनल्स हैं और अलग अलग स्केचेस के चैनल्स हैं और वो सब है, उसके अंदर वो बहुत बढ़िया स्केचेस बना रहे होते हैं। बट मेन चीज़ ये है कि वो ये चीज़ कभी नहीं बताते कि कितना ज़्यादा टाइम लगा है उनको ये स्केच बनाने में। और वही वीडियोज़ और वही चीज़ें देख के जो न्यू कमर्स, न्यू आर्टिस्ट होते हैं वो ये समझ लेते हैं कि 1-2 घंटे में। मैं खुद ये गलती कर चुका हूँ कि मैं भी ये समझ बैठा था कि 1-2 घंटे के अंदर स्केचेस बन ही जाते हैं। तो ये गलतियाँ मैंने की। बट रियलिटी ये होती है कि 50 घंटे, 100 घंटे, उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक स्केचेस बनाने हैं। क्योंकि अगर हाइपर रियलिस्टिक स्केचेस के अंदर एक पर्टिकुलर जो छोटा बॉक्स होता है, जैसे कि ये कैटरीना का ये स्केच है पर्टिकुलर, उसके अंदर 15x17 ऐसे बॉक्सेस है, ठीक है। तो एक बॉक्स बनाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, 1 घंटे के ऊपर लगा देते हैं आर्टिस्ट, तब उनका हाइपर रियलिस्टिक अच्छे स्केचेस बनाते हैं, तब बनते हैं अच्छे स्केचेस। तो मेन चीज़ आपको, अगर आप बिगिनर आर्टिस्ट हो तो ये चीज़ दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपको ज़्यादा टाइम देना ही पड़ेगा आपके स्केचेस के अंदर, एकदम से नहीं बनने वाले। अगर आपने बहुत सारे पिकासो और ऐसे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट का नाम सुना हो तो आपको पता ही होगा कि उनको 10-10, 15-15 साल लग जाते थे एक स्केच बनाने में। 10 साल, 15 साल क्या चीज़ होती है वो चीज़ आप समझ ही सकते हो। तो अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं दोगे आपके स्केचेस के अंदर तो वो ब्यूटीफुल नहीं लगने वाला। आप लिख के ले लो, वो ड्राइंग लगेगा बट वो रियलिस्टिक नहीं लगने वाला। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अभी से ही इन चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर दोगे तो बहुत बढ़िया दिखने वाला है। और एक और चीज़ ये थी कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, मैं खुद भी ये चीज़ यूज़ करता हूँ कि मैं मेरा मोबाइल फ़ोन यूज़ करता हूँ रेफरेंस पिक्चर के लिए। बट चीज़ ये होती है कि जो आपका गैलरी एप्लीकेशन होती है उसमें अगर आपका रेफरेंस पिक्चर है उसके ऊपर ग्रेड लगाने के बाद अगर आप उसको जूम करोगे तो जूम नहीं कर पाओगे। जूम करने का मेन हमारा मोटिव ही ये है कि जूम करने के बाद आपको डिटेल्स दिखेगी उसके अंदर, ठीक है। जितनी ज़्यादा डिटेल्स आप आपके स्केचेस के अंदर दोगे उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने वाला है। ये चीज़ आपको भी पता ही है। और जितनी डिटेल्स आप देखोगे उतना ही ज़्यादा आप डिटेल्स बनाओगे आपके स्केच के अंदर। यस, राइट। सो उसी के बाद ये चीज़ ये है कि गैलरी में तो आप जूम कर नहीं पाओगे। और बहुत सारे आर्टिस्ट ये भी करते हैं कि वो प्रिंट आउट ही ले लेते हैं सीधी और उसके ऊपर ग्रेड बना देते हैं। भाई आप प्रिंट आउट को कैसे जूम करोगे? आजकल पूरा ज़माना ही सोशल मीडिया, पूरा ज़माना ही मोबाइल का बन चुका है। तो आप मोबाइल यूज़ करो, उसके अंदर आप एज मच एज़ यू वांट, कितना भी आप चाहो उतना जूम कर सकते हो। बट चीज़ ये है कि आपको एक्स्ट्रा मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती है जैसे कि पिक्सआर्ट, स्नैपसीड। मैं प्रमोशन ऑफ कोर्स नहीं कर रहा हूँ बट मैं पर्सनली पिक्सआर्ट यूज़ करता हूँ। मैं सारे जूम मेरे पिक्चर्स को जूम करने के लिए, ताकि एक बॉक्स के अंदर कितनी ज़्यादा डिटेल्स हैं वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स मैं मेरे स्केचेस के अंदर दे पाऊँ ताकि मेरा स्केच ब्यूटीफुल लगे। अभी भी मैं अप टू परफेक्शन में नहीं पहुंच पाया हूँ बट मैं ऑन द वे हूँ। आप देख सकते हो कि स्केचेस कितने बढ़िया बन रहे हैं अभी। बट इसके ऊपर का भी एक स्टेप है हाइपर रियलिस्टिक। बट आजकल लोगों के पास पेशेंस है ही नहीं। मैं जो रिव्यूज़ होते हैं मेरे स्केचेस के, जो एनालिटिक्स होते हैं उसमें मैं क्लियरली देखता हूँ कि लोग थोड़ा बहुत देख के छोड़ देते हैं कि भाई अब नहीं बनने वाला उनसे, या फिर कुछ भी कोई भी रीज़न है। जो शॉर्ट्स हैं ये सबसे बड़ी आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 15 या 20 सेकंड की चीज़ देख लो, खुश हो जाओ, बस 15-20 सेकंड के अंदर कोई भी एक मतलब उनको जड़ी बूटी दे दो कि अभी वो स्केच बनाना शुरू कर देंगे और अब भी बन जाएगा उनका स्केच। ऐसा नहीं होता है। आपको फोकस छोटी छोटी चीज़ों पे करता रहना पड़ेगा, तभी आपके स्केचेस आगे के बनने वाले हैं, तभी आप फोकस कर पाओगे, वरना नहीं बनने वाला है। 200, 250, 300 स्केचेस बनाओ, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आई के आसपास का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नोज़ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये सब चीज़ें आप फोकस करो
पूरे जितने भी चीज़ें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, अगर आपका कमेंट मुझे कमेंट में लिख दो पहले तो कि भाई आपको क्वेश्चंस क्या है, कैसे बना सकते हैं, मतलब इसमें से मेरे जितने बनाए हैं उसके अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो बता दो पहले तो। और उसके बाद जब सबसे बेस्ट मुझे कोई भी कमेंट लगेगा मैं उसको पिन कर दे वाला दोस्त, ठीक है। सो पहले इसमें लिख दो, और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो वो भी पूछ सकते हो आप, और कोई अगर आपको स्केच बनाने हैं वो भी। तो बस इतना ही था इस ट्यूटोरियल में। अगर आपने कुछ भी सीखा इस ट्यूटोरियल से तो सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक छोड़ दो, कमेंट कर दो अगर कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो आपके इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का और जिनसे प्यार करते हो उनका भी। आपका चित्रकारिक दिन हो। टट्टूज।